आज आपका जो टॉपिक शुरू करना है वो क्या करना है, डिफरेंशिएशन। ठीक ना। तो चलो डिफरेंशिएशन में देखते हैं। अपना जो चैप्टर है आपका वो है क्या, डिफरेंशिएशन। अब देखो इस डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ना है, इसको जरा सा ध्यान देना कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या चीज होता है। ठीक है। तो आप लोग कहीं ना कहीं 11th क्लास में अगर मैथ्स में पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे क्या, स्लोप पढ़े हैं। और वही जब बहुत छोटे एलिमेंटल स्लोप को हम लोग निकालते हैं ना तो उसी को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। जैसे मान लो कि कोई एक कर्व है, जैसे मान लो क्या कि कोई भी एक कर्व है, कोई सा एक कर्व, ये है एक्स और ये है वाई, और इसमें कोई सा भी एक कर्व रहेगा ऐसे वाई इक्वल टू एफ एक्स का। ठीक ना, वाई इक्वल टू एफ एक्स का। अब देखो कि अगर तुम इस पे से एक तुम छोटा सा एलिमेंट काटो एक्स में, डी एक्स, एक्स में अगर छोटा सा एलिमेंट क्या काटो, डी एक्स, और इसी एलिमेंट को तुम अगर y में लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा कितना, dy, छोटा सा एलिमेंट। अब देखिए कि यहां पर आपको एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा हो। यहां पर एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं। इस राइट एंगल ट्रायंगल को क्या करो बेटा, बाहर कर लो। इस राइट एंगल ट्रायंगल को थोड़ा सा क्या करो, बाहर करके जूम कर दो। अब जूम करके देखो कि यही चीज जो था तुम्हारा वो क्या था, और यही चीज जो था ये था तुम्हारा dy। तो अगर इसका स्लोप का हम लोग बात करते हैं तो स्लोप का मतलब पीछे तुम लोग क्या पढ़े हुए हो, पढ़े हुए हो कि नहीं पढ़े हुए हो। अब मान लो कि अगर ये एंगल थीटा है तो यहां से जो तुम्हारा tan थीटा निकल के आएगा वो क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाई, यानी कि dy बाय, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो कि इस dy बाई डी का मीनिंग क्या होता है, इस dy बाई डी का मीनिंग क्या होता है। इस dy बाई डी को हम लोग पढ़ेंगे क्या, इस dy बाई डी को पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, कि x के सापेक्ष y का डिफरेंशिएशन। अब ये डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप होता है, और स्लोप का मतलब तुम लोग जानते हो कि ये क्या होता है, टेंजेंट, और यही टेंजेंट एंगल बना रहा है कितना, थीटा। तो ये थीटा एंगल है, तो यहां पर देखो कि अगर ये लाइन को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें तो ये भी एंगल कितना होगा, इसीलिए ये भी एंगल कितना लिए, समझ में आया कि नहीं। ये सब एकदम बेसिक ज्योमेट्री है, बेसिक ज्योमेट्री जो आप पहले पढ़ के आए हैं वहीं से, बस एलिमेंट के लिए बात कर रहे हैं, एक छोटे से एलिमेंट के लिए। क्योंकि छोटा सा एलिमेंट का जो बात करोगे तो ये लाइन है कर्व, कहोगे सर यहाँ पर तो आप कर्व लाइन बनाए थे, लेकिन एक बहुत बड़े कर्व लाइन में से क्या करो, एक छोटा सा एलिमेंट काट लो। जैसे कि बहुत बड़े सर्कल में से अगर आप एक छोटा सा एलिमेंट काट लेंगे तो ये कैसा दिखता है, स्ट्रेट लाइन के जैसा, स्ट्रेट लाइन के जैसा। इसी तरह से इस कर्व में से एक छोटा सा एलिमेंट हम dx काटे और ये dx कैसा दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन के जैसा। अब इसी का जो हम लोग स्लोप निकाले उसको क्या बोले, dy बाई डी, और इसी को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देख भाई कि कैसे स्लोप निकाला जाए, उसके कुछ नियम है, कुछ फॉर्मूले हैं। उस फॉर्मूला को हम लोगों को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, कुछ फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला को हम लोगों को क्या करना है, याद रखना है। तो देखो इसमें जो सबसे पहला तुम्हारा फॉर्मूला है वो क्या कहता है, कहता है कि dy बाई डी एक्स ऑफ किसी भी कांस्टेंट का, dy बाई डी एक्स नहीं, डी बाई डी एक्स। अगर तुमको क्या कहे, पहला में कह रहा है कि y बराबर मान लो कोई कांस्टेंट नंबर रहे, क्या रहे, कोई कांस्टेंट नंबर रहे, तो आपको कहता है क्या कि जो d बाई डी एक्स ऑफ वाई होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि d बाई डी एक्स ऑफ वाई के जगह पर क्या, कांस्टेंट होगा। तो ये कांस्टेंट कह रहा है ये कितना होता है, 0। अब कहोगे कैसे सर, आप बताए हैं क्या कि जो dy बाई डी एक्स होता है वो क्या होता है, स्लोप। dy बाई डी एक्स क्या होता है। अब देख कि अगर हम ग्राफ बनाए y इक्वल टू किसी भी कांस्टेंट का, अगर हम ग्राफ बनाए y इक्वल टू किसी भी कांस्टेंट का, तो x एक्सिस के समानांतर ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अब x एक्सिस के समानांतर मान लो ये कांस्टेंट है, ये मान लो y इक्वल टू 2, ये है क्या, y इक्वल टू 2, तो ये ग्राफ बनेगा किसका, y इक्वल टू 2 का। जरा सा मुझे ये बताओ कि अगर स्लोप का बात करते थे किसी भी कर्व के लिए, तो अगर किसी भी कर्व के लिए स्लोप का बात करते थे तो इस पॉइंट पर टेंजेंट डालेंगे और ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, यही थीटा होता था, है ना। जिस पॉइंट पर हम लोगों ने स्लोप निकाला
वो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जितना एंगल बनाया वही क्या हुआ, थीटा। जरा सा इसको देखो, ये समानांतर है, एक ही दिशा में है, तो यहाँ तुम बताओ कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो dy बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट कितना होगा। समझ में आया बात कि नहीं। तो किसी भी कांस्टेंट को जब बेटा डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट हो, पॉजिटिव कांस्टेंट हो तो एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा और नेगेटिव कांस्टेंट हो तो एक्स एक्सिस के, लेकिन दोनों ही केस में ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, और 0 डिग्री का बनाएगा, मतलब स्लोप कितना हो जाएगा, 0। क्लियर। देखिए एक दूसरा है क्या, कि अगर आपको दे दे y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, एक्स टू दी पावर n का मतलब क्या, कोई भी पॉलिनोमियल रहे, एक्स एक्स स्क्वायर रहे, एक्स क्यूब रहे, एक्स का पावर 1/2 रहे, एक्स का पावर 3/2 रहे, इस सारे को आप देखिए ये कैसा है, एक्स टू दी पावर n के फॉर्म में, है ना। तो एक्स टू दी पावर n के फॉर्म में जब भी रहेगा तो इसको तुम कैसे डिफरेंशिएट करोगे, ये देखो। एक चीज बताओ तुम, कि इसको डिफरेंशिएट करने के लिए जैसे ही आपको बोले dy बाई डी एक्स निकालने के लिए, इसका मतलब ये क्या हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n। तुम करो क्या बेटा इसमें, कि इस पावर को लेके चले जाओ पीछे, और पावर में से क्या करो, 1 सब्ट्रैक्ट कर लो। पावर को पीछे लाना है, पावर में से 1 घटाना है। बात याद रहेगी कि नहीं रहेगी, बस यही रूल है। अगर तीसरा फॉर्मूला आपके पास बोले कि अगर d बाई डी एक्स ऑफ, और कोई भी फंक्शन है y इंटू कुछ भी है एफ एक्स, ठीक ना, y इंटू नहीं, मान लो k इंटू कोई भी फंक्शन है क्या, एफ एक्स, और k के बारे में क्या कह रहा है कि ये कांस्टेंट है, k के बारे में क्या कह रहा है। तो डिफरेंशिएशन में बेटा सीधा सीधा सा करते क्या है, कि कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं, और ये डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। समझ में आ गया बात, फंक्शन कोई भी रहेगा एक्स का, इतना समझ में आया कि नहीं, कांस्टेंट को क्या कर लेना है, बाहर। अब देखो कि एक चौथा नियम क्या कह रहा है, कि अगर आपके पास रहे डी बाई डी एक्स ऑफ u एक अलग फंक्शन रहे, v एक अलग फंक्शन रहे, w एक अलग फंक्शन रहे, या इस तरीके से कुछ भी रहे, तो आप इसको सिंपली अलग अलग कर सकते हो। कैसे, जैसे ये है तो इसको du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स प्लस dw बाई डी एक्स, इस तरीके से आप कर सकते हैं। प्लस में रहे तो भी, या अगर ये सारा साइन माइनस में रहे तो भी आप यहाँ पर माइनस का साइन लगा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इतना ही बेसिक रूल है तुमको पॉलिनोमियल के डिफरेंशिएशन के लिए। किस चीज का, पॉलिनोमियल के लिए। पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। तो जब भी तुम बहुपद को डिफरेंशिएट करोगे तो बस इतना नियम का तुमको जरूरत पड़ेगा। एक और नियम का जरूरत पड़ेगा, वो हम बाद में बताएंगे। पहले सर इस पे थोड़ा सा सवाल करके देख ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। थोड़ा सा इस पे सवाल करके, तो सवाल करने के लिए आप पहला एग्जाम्पल लीजिए। क्या पहला एग्जाम्पल लीजिए, कि आपको कह रहा है क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ 5, डी बाई डी एक्स ऑफ 5, 5 क्या है बेटा, कांस्टेंट है, तो इसका आंसर कितना लिखेंगे। लेकिन अगर दूसरा एग्जाम्पल में आपको कहे कि y इक्वल टू रूट एक्स आपके पास गिवन है, तो आपको फाइंड करना है क्या, डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, ठीक ना, डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा। जरा सा ये बताओ कि अगर इसके सॉल्यूशन का मैं बात करूं, तो अगर इसके सॉल्यूशन का बात करूं, ध्यान देना, तो इसको d बाई डी एक्स ऑफ, और y के जगह पर रूट एक्स लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। अब देखो कि अगर ये d बाई डी एक्स है तो रूट एक्स को x का पावर 1/2 भी लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये देखो x टू दी पावर n के फॉर्म में है क्या, x टू दी पावर n के फॉर्म में, तो क्या बोला हूं, पावर को पीछे लेके आओ और पावर में से क्या करो, 1, ये बताया है। क्या करो, पावर पीछे लेके आओ और पावर से 1। अब देखिए ये कितना हो गया, 1/2, x का पावर आधा में से 1 जाएगा तो माइनस आधा बचेगा, बचेगा कि नहीं। अब देखिए ये कि जो आपका है 1/2 x टू दी पावर -1/2, -1/2 को बेटा ऊपर लेके आएगा तो 2x टू दी पावर 1/2 हो जाएगा कि नहीं। ऊपर से आया नीचे, पावर माइनस से हो गया क्या, या नीचे से ऊपर जाता है तो पावर क्या हो जाता है, प्लस से। अब एक बात बताओ कि इस x टू दी पावर 1/2 को फिर से रूट एक्स लिख सकते हैं क्या, हो गया डिफरेंशिएशन कंप्लीट।
तो ये एक ऐसा डिफरेंशिएशन है जो आपको याद ही रखना चाहिए, क्या कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स जो होता है ये 1/2 रूट एक्स के बराबर में होता है। ये रिजल्ट आपको याद ही रखना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? मान लो कि एक अगला एग्जाम्पल अगर तुमको कहे, अगला एग्जाम्पल क्या कहे कि तुम्हारे पास है क्या y इक्वल टू 3x³। कितना है? 3x³। तो तुमको कहे क्या कि बताओ कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना होगा। तो देखिए सीधे क्या बोला है, मैं स्टेप सीखिए। जो लोग पढ़े हुए हैं वो तो पढ़े ही होंगे, जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए देखिए कि d बाई डी एक्स ऑफ और y के जगह पर कितना डालेंगे 3x³। देखो ये पीछे जो 3 है ये क्या है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। तो बचेगा क्या? d बाई डी एक्स ऑफ x³। अब देखो ये x टू दी पावर n है, तो x टू दी पावर n है तो पावर को क्या करोगे? पीछे लाओगे। 3 पीछे आया और पावर में से 1 को क्या करोगे? घटा दोगे। ये बच जाएगा क्या? 3 3 9 x और 3 में से 1 गया तो ये हो गया आंसर। बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा ये चीज देखिए कि अगर आपके पास अगला एग्जाम्पल दे दे क्या कि अगर y इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 2 है। अब आप देखिए कि ये u v w अलग अलग टर्म है ना। और आपको कहे क्या कि बताओ कि dy बाई डी एक्स क्या होगा। आपको क्या कहे कि बताओ कि dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो भाई तुम देखो कि एक फॉर्मूला पढ़े हो कि नहीं कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी प्लस डब्लू जो भी होता है इसको हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग करके लिख लेते हैं। डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, या इधर अगर प्लस के बदले माइनस का साइन रहे तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे? माइनस का साइन लगाएंगे। अब देखिए जरा सा कि डी वाई बाई डी एक्स लिखना है तो इसको लिखेंगे कितना? डी बाई डी एक्स। और डी बाई डी एक्स लिखने के बाद x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 2 y के जगह, y के जगह इतना डाल देंगे। अब देखो ये u भी w के फॉर्म में है तो इसको अगले स्टेप में हम लोग d बाई डी एक्स ऑफ x³ लिख सकते हैं कि नहीं? माइनस का साइन है तो माइनस का साइन डाल देंगे। d बाई डी एक्स ऑफ 3x² लिख सकते हैं कि नहीं? प्लस का साइन है तो प्लस का साइन डाल देंगे। d बाई डी एक्स ऑफ 2x लिख सकते हैं कि नहीं? और प्लस का साइन है तो d बाई डी एक्स ऑफ 2 लिख सकते हैं कि नहीं? अब आ जाओ जरा सा यहाँ x टू दी पावर n, तो पावर को क्या करो और पावर में से एक क्या करो। अच्छा ये बताओ कि ये -3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा कि नहीं? कितना बचेगा? डी बाई डी एक्स ऑफ x² अच्छा ये बताओ 2 कांस्टेंट है कि नहीं? तो d बाई डी एक्स ऑफ कितना? अच्छा प्लस ये देखो कांस्टेंट है कि नहीं? और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना? अब आ जाओ फिर से यहाँ, ये कितना हो जाएगा? 3x² माइनस 3, पावर को पीछे लाओ और पावर में से 1 को क्या करो? अच्छा प्लस 2 के जगह 2 और d बाई डी एक्स, तो पावर कुछ नहीं तो कितना? पावर 1, तो भाई पावर पीछे आएगा और पावर में से 1 घटेगा तो 1 माइनस, और प्लस जो है वो, अच्छा ये देखिए कितना हो गया? 3x² माइनस 6x, 3x² माइनस 6x, ये 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा। और प्लस देखो ये 1 का पावर x का पावर कितना? तो किसी भी चीज का पावर 0 हो वो कितना होता है? कभी भी अगर किसी भी चीज का पावर आपको 0 मिले तो कितना आएगा? 0 नहीं 1। कितना आएगा? 1। आप ही ना लिखे हैं सर, हम लोग तो 1 ही बोल रहे हैं। किसी भी चीज का पावर 0 आए तो आंसर कितना? तो देख भाई कि ये 2 इंटू 1 1 रहेगा, x टू दी पावर 0 ये पूरा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये 2 इंटू 1 रह जाएगा और प्लस कितना? तो फाइनल जो तुम्हारा आंसर आएगा वो कितना? 3x² माइनस 6x प्लस। समझ में आया कि नहीं? अच्छा सर हर बार इतना लंबा करेंगे क्या? नहीं करेंगे। अब देखो इसी कहानी को एक लाइन में कैसे बना देंगे, एक लाइन में कैसे बना देंगे ये देखो। यहाँ पे तुमको सीधे करना है क्या? dy बाई डी एक्स। तुमको क्या करना है? सीधे dy बाई डी एक्स, यानी कि dy बाई डी एक्स ऑफ x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस। समझ में आ रहा है बात? अब देखिए पावर पीछे आएगा तो 3, पावर 1 घटेगा तो
तो माइनस का साइन है, माइनस का साइन, पावर पीछे आएगा तो 3 दूनी, अब पावर 1 घटेगा तो, अच्छा पावर पीछे आएगा तो 2 और x का पावर 0 होगा तो, वैसे अगर याद रखना चाहो तो dx बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, देख लो dx बाई डी एक्स हो जाएगा कि नहीं करोगे तो 2 इंटू 1 और 2 है कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना कितना आ गया, 3x एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। तो आप ये प्रोसेस अपना सकते हैं, ज्यादा टाइम टेकिंग है, एक एक फॉर्मूला को यूज में लाए हैं तब ये प्रोसेस आया है, और डायरेक्ट भी इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखो एक अगला सवाल लेते हैं कि y इक्वल टू दिया हुआ है तुम्हारे पास एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, और तुमको फाइंड करना है क्या, dy बाई डी एक्स बताओ कि कितना होगा। ठीक है, तो देखिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तोड़ लेंगे कि नहीं तोड़ लेंगे, y इक्वल टू लिखेंगे इसी को एक्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए के जगह पर एक्स एक्स स्क्वायर और बी के जगह पर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। ये कितना हो जाएगा बेटा, x का पावर प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 2 दूना 4x। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो अगर dy बाई डी एक्स लिखना है तो इसका मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ x4 प्लस 4x एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यूब लिखना है कि नहीं। पावर को पीछे लाइए, आप पावर में से एक, समझ में आ रहा है कि नहीं, पावर को पीछे लाइए, पावर से एक, प्लस का साइन है, पावर को पीछे लीजिएगा कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, x का पावर 1 घटा दीजिए कितना माइनस, पावर को पीछे लाइएगा तो, और x का पावर 1 घटा दीजिएगा तो। लेकिन अगर मान लो अगले सवाल में तुमको ये दे दे कि अगले सवाल में ये दे दे कि y इक्वल टू तुम्हारे पास x माइनस 7 का पावर 20 है, अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, अब कैसे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइएगा। सर धीरे धीरे कर लेंगे, 1-2 घंटा में मल्टीप्लाई, क्या धीरे धीरे मल्टीप्लाई, लेकिन लंबा कहानी हो जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग कहानी हो जाएगा। सर इसका कोई उपाय, इसका उपाय है ना। तो देखिए इसके उपाय के लिए आपको क्या जानना है, चैन रूल जानना है। इसके उपाय के लिए, इसके उपाय में एक नियम आपको जानना है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चैन रूल, जिसको क्या बोलते हैं, चैन रूल। और ये चैन रूल तुमको एक ही जगह यूज में आएगा फिजिक्स पढ़ाते टाइम, इसीलिए इसको थोड़ा सा पढ़ लो। अभी हम लोग पॉलिनोमियल का बात कर रहे हैं, पॉलिनोमियल में बेसिक रहेगा, फॉर्मूला से टूटने वाला रहेगा तो पीछे वाले फॉर्मूला से काम चल जाएगा। लेकिन ये तो पावर 20 कम है, अगर यहाँ 2060 डाल देते तो, 2023 डाल देते तो जिंदगी गुजर जाता मल्टीप्लाई करने में, फिर अपने बेटे को कहते अब तुम करो, है ना। चलो तो भाई कहने का मतलब कि अगर ऐसा कहानी आ जाए तो आप क्या करेंगे। आप देखिए कि यहाँ पर 2 फंक्शन है, मैथ्स में फंक्शन रिलेशन पढ़े हुए हैं, पढ़े हुए हैं। तो एक देखो कि एक ये पूरा को देखो तो ये पूरा है एक्सपोनेंट, है ना, a टू द पावर x समथिंग, और इसको देखो तो नीचे है पॉलिनोमियल, है ना। तो इस पूरे y का वैल्यू इस पूरे कहानी x माइनस 7 पे डिपेंड करती है, और x माइनस 7 का वैल्यू x पे डिपेंड करती है। तो ये एक तरह से क्या बन रहा है, चैन। मान लो पिताजी का क्या सोर्स है उससे हम प्रभावित होंगे, मेरा क्या सोर्स है उससे मेरा, समझ में आ रहा है ना। कौन, अरे भाई भाई भी हो सकता है, ज्यादा समझ लेते हो तुम लोग, उसके लिए शादी करना जरूरी है पहले। हाँ अभी तक 2 बार हुआ है, आगे का सोचेंगे फिर। चलो सुनो, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब देखिए कि चैन रूल को हम लोग कैसे डील करेंगे। सुनिए, तो चैन रूल को डील करने के लिए आपको करना क्या है कि जब भी, सुनो, जब भी तुम्हारे पास क्या आ जाए, सुनो सुनो ध्यान दो, कि जब भी तुम्हारे पास कोई ऐसा चीज दिखे, कोई ऐसा चीज दिखे जो डायरेक्ट डिपेंड नहीं कर रहा, जैसे मान लो कि अगर y इक्वल टू अभी लिए थे हम कितना, x माइनस 7 का पावर कितना, तुम देखो कि डायरेक्ट y x पर डिपेंड नहीं कर रहा है, पहले x माइनस 7 पे डिपेंड कर रहा है, फिर x पे डिपेंड कर रहा है। तो तुम करो क्या ना,
इस कहानी को तुम मान लो कुछ भी t, x-7 को क्या मान लो t। फिर हम शॉर्टकट भी बताएंगे कि क्या करना। मान लो क्या, मान लिए क्या कि लेट t इक्वल टू कितना x-7। अब देखो ये y इक्वल टू जो हो गया, ये y इक्वल टू कितना हो गया t का पावर, लेकिन तुमको फाइंड क्या करना है dy बाई। अब एक बात बताओ कि इसको अगर फाइंड करना है तो इसको d बाई डी एक्स ऑफ t टू द पावर 20 लिखेंगे कि नहीं। सर अभी तक ऐसा होता था कि यहाँ x तो यहाँ भी x होता था, लेकिन अब यहाँ x तो यहाँ पर क्या आ गया, अलग वेरिएबल हो गया। तो जब भी अलग वेरिएबल आए तो आप इसको काम तो वही करिए, पावर को पीछे लाइए, पावर में से एक घटाइए, लेकिन लास्ट में आप इसमें क्या करिए डी टी बाई डी एक्स से गुना कर दीजिए। लेकिन लास्ट में आप करिए डी टी बाई डी एक्स से गुना। अब ये देखो 20 के जगह 20, टी कितना माने हैं x-7, इसका पावर कितना, और d बाई डी एक्स ऑफ टी कितना माने हैं x-7। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो कि इसको जब करोगे तो ये 20 टाइम्स x-7 का पावर 19, और जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x का डिफरेंशिएशन कितना और -7 का डिफरेंशिएशन कितना, 1 - 0 1 ही होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x-7 का पावर 19 रह जाएगा आंसर। कहोगे सर कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है, डायरेक्ट भी करते पावर पीछे लाते पावर 1 घटाते तो यही काम होता। फर्क क्या बोले, हाँ अब देखिए कि फर्क पड़ेगा कब, तो फर्क पड़ेगा कब, तो आप अगला सवाल ये देखिए, अगर y इक्वल टू आपको दे दे x³ - 3x + 2 और इसका पावर दे दे 7। अब आप अगर डायरेक्ट इसका आंसर लिखिएगा, पावर को पीछे लाओ और x³ - 3x + 2 का पावर 1 घटा दो, तो केवल इतना आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा जरा सा देखते हैं। तो कैसे गलत होगा भाई, तो लो क्या तुम इस बार फिर से मानो, ब्रैकेट के अंदर में जो भी चीजें दिख रही है कितना x³ - 3x + 2, इसको मान लो क्या t। अब देखो कि जो तुम्हारा चीज है निकालना, वो क्या निकालना है dy बाई dx, और ये तुम्हारा t आ गया। तो यहां से तुम देखो इस इक्वेशन को कितना लिखोगे, y इक्वल टू t का पावर कितना लिखोगे कि नहीं। तो dy बाई dx अगर निकालना है तो इस कहानी को आप कितना लिखिएगा, dy बाई dx ऑफ t टू द पावर कितना। काम तो वही करना है क्या कि पावर को पीछे लाना है, पावर में से एक, लेकिन dt बाई dx से क्या करना है, गुना भी करना है। समझ में आ रहा है बात। अब dt बाई dx से जब गुना करोगे तो 7 के जगह 7, t के जगह कितना माने थे, ये x³ - 3x + 2, इसका पावर कितना इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, और t के जगह पर कितना डल जाएगा x³ - 3x +, अब देखो ये हो जाएगा कितना 7 टाइम्स x³ - 3x, x³ - 3x + 2, इसका पावर कितना, और इनटू इसको डिफरेंशिएट करो 3x² हो जाएगा क्या, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो -3 और प्लस हो जाएगा क्या। अब देखिए कि ये 7 × x³ - 3x + 2 का पावर 6 और इंटू 3x² - 3, ये भी आंसर में आया है। तो क्या ये सही था, नहीं सही था, तो ये हमेशा सही नहीं होगा। और इसी रूल को क्या बोलते हैं, चैन रूल। अब देखो चैन रूल में कैसे समझना है, तुम ये देखो कि जो तुम्हारा y इक्वल टू लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है x³ - 3x + 2 का पावर कितना 7। तो सबसे पहले y का वैल्यू इस पूरे ब्रैकेट के अंदर के चीज पे डिपेंड कर रहा है। 1 रहे इसका वैल्यू तो 1 का पावर 7, 2 रहे तो 2 का पावर 7, 3 रहे तो 3 का पावर, लेकिन ब्रैकेट के अंदर वाले चीजों का जो वैल्यू है वो x पे डिपेंड कर रहा है। x का डिफरेंट वैल्यू के लिए ये डिफरेंट वैल्यू देगा, तो एक चैन बन रहा है। तो जैसे ही चैन बने तो आप क्या करिए, इसको तो डिफरेंशिएट कर ही दीजिए सीधे पावर लगा के, 7 × x³ - 3x + 2 का पावर 6, लेकिन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो ब्रैकेट के अंदर में आपको दिख रहा है x³ - 3x + 2, ये भी निश्चित रूप से करिए। और यही देखिए कि एक चैन बनता जा रहा है, और इसी चैन बनने के लिए इसको क्या बोलते हैं, चैन रूल। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बात समझ में आ रही है। तो अब एक दो सवाल हम चाहेंगे, एक दो क्या, अभी से पूरा क्लास हम चाहेंगे कि आप हमको डिफरेंशिएशन कर करके दिखाएं क्या। तो चलिए आपके लिए पहला सवाल, आपके लिए पहला सवाल क्या,
y इक्वल टू रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो आपको फाइंड करना है क्या, dy बाई dx। आपको फाइंड करना है dy बाई dx। चलिए बना करके दिखाइए, y इक्वल टू रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो आपको फाइंड क्या करना है, dy बाई dx। बनाइए, चैन रूल लगाइएगा, चैन रूल लगा करके बन जाएगा। क्यों कि दो फंक्शन है, एक स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट के अंदर में पॉलिनोमियल। तो स्क्वायर रूट के अंदर में जब पॉलिनोमियल है मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन की कहानी हो रही है, और इसमें हम लोगों को क्या करना है, चैन रूल लगाना है। चलो बनाओ, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x का रूट है। एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x का रूट है, तो इसका dy बाई डी एक्स आप लोगों को क्या करना है, निकालना है। आप जरा सा ध्यान से देखेंगे कि आप फिर से क्या करिए, जो रूट के अंदर में चीज है उसको मान लीजिए t। क्या करिए, इसको मान लीजिए कितना, t। मान लेंगे क्या भाई, लेट t इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तब जो ये तुम्हारा y इक्वल टू हो जाएगा कितना, रूट अंडर t, जिसको तुम बोल सकते हो t का पावर कितना, बोल सकते हो कि नहीं। आप जरा सा ध्यान से देख, अगर dy बाई डी एक्स करना है, इसका मतलब dy बाई डी एक्स ऑफ t टू दी पावर कितना, 1/। अब देखो x और t अलग अलग चीज, तो अलग अलग चीज तो पहले तो वही चीज लगाएंगे, पावर को पीछे लाएंगे, पावर में से एक, लेकिन डिफरेंट वेरिएबल है तो इसमें dt बाई डी एक्स से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा कितना, 1/2, और t के जगह पर कितना माने हम लोग, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और इसका पावर कितना, -1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ t के जगह पर कितना है, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो ये -1/2 पीछे आएगा, तो 1/2 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x का पावर कितना हो जाएगा, 1/2। नीचे आया तो पावर नेगेटिव से पॉजिटिव, और इनटू जब इसको तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्स एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना, और -5x का डिफ्रेंशिएशन कितना। तो फाइनल जो आप आंसर लिखेंगे, ऊपर है 2x माइनस 5 और नीचे है कितना, 2 इंटू पावर हाफ को हम लोग सीधे लिख देते हैं रूट, और रूट में कितना, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x। यही हो जाएगा कि आपका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, बना रहे हो, कितने लोगों से बन गया था, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा जिन लोगों से नहीं बनाए वो लोग मेहनत कीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। चलिए हो गया, हाँ हाँ आज जाएगा, अरे आज जाएगा, नेट चल रहा है, क्या टेंशन ले रहे। सुनो, हुआ क्या ना, रात में मेरा एक मित्र जिसके साथ हम पुनपुन में कोचिंग चलाते थे, उसका नाम है सुजीत कुमार सिंह, उसका नाम है सुजीत कुमार सिंह। तो पूरा दुनिया का लोग ये जानता था कि हम दोनों भाई हैं, पूरा दुनिया का लोग ये जानता था कि हम दोनों भाई हैं, और दोनों भाई मिलके कोचिंग चलाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों दोस्त हैं, और दोस्ती में भी करीब 10 साल का अंतर है। 2012 में हम जब 10th पास किए थे तो उसका पीजी कंप्लीट था, ऐसे दोस्त थे। तो दोस्ती हुई थी कब, राही क्लासेस में पढ़ाते पढ़ाते। तो बीपीएससी का इसको यूपीएससी का तैयारी करना था, वो दिल्ली चला गया, और उसके बाद लॉकडाउन भी लग गया, तब धीरे धीरे हम लोग वो कोचिंग छोड़े थे। अब वो रात में हमको फ़ोन कर रहे, तो क्या तुम सिवान में हो ना, हम बोले कि छपरा और सिवान में अंतर है 60 किलोमीटर का। हाँ यार उधर ही हो ना, हम बोले हाँ, अब बोलो। कह रहा है कि देखो ना 12 तारीख को सिवान में सेंटर पड़ गया है बीपीएससी का, तो जाने का तो हम टिकट बना लिए हैं, आने का टिकट ही नहीं मिल रहा है। तो हम बोले अच्छा, तो बताओ इसमें मैं क्या मदद कर सकता हूँ, मेरे यहाँ इंटरनेट नहीं चलता है। कह रहे नहीं, तुम चाहोगे तो कोई जुगाड़ कर दोगे। हम कहे चलो गाड़ी नंबर डालो 02569, ट्रेन नंबर 02569, ये हम सफ़र एक्सप्रेस है, ठीक ना। हम बोले डालो, इसमें टिकट मिल जाएगा। रेल मंत्रालय में फ़ोन किया हो जैसे वैसे ही टिकट के लिए हमको बोल रहे तुम कोई उपाय कर दोगे। कह रहे हाँ यार, हम पूरा ढूंढते ढूंढते थक गए थे, कहीं टिकट नहीं मिल रहा। तो फिर वो गया साइबर, तो साइबर गया टिकट बनवाने के लिए, बोला ई ट्रेन में देखिए सीट खाली है, बहुत सीट खाली है। तो साइबर वाला एकदम चौंक रहा है कि ये कैसे कर लिया। तो कह रहा है मेरा एक वो दोस्त है, वो रेल मंत्रालय में है। तो वही जो है सो टिकट कर दिया है, ठीक ना, रेल मंत्रालय में। ऐसे ही एक बार क्या हुआ
कि गुरुकुल में पढ़ा रहे थे तो बहुत भीड़ रहता था वहाँ भी क्लास में। तुम लोग तो 200 250 होते हो अधिक से अधिक इस क्लासरूम में। वहाँ होता था ना 600 650 बच्चा होता। अब क्या है, जैसे बैच शुरू करेंगे तो उससे कुछ दिन पहले क्या करेंगे, सुनिए। कुछ दिन पहले क्या होता है, मार्केट में प्रचार प्रसार होता है, होर्डिंग लगा करके, हैंडबिल लगा करके, बहुत तरह से। तो उसमें भी मेरा नाम, मेरा भी फोटो था। अब पहला क्लास है इंट्रोडक्शन क्लास, और हम पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स। तो पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स, तो गए क्लास में। अब पहला दिन बच्चों से को क्या पढ़ाया जाए, 10th पास करके बच्चा आया है तो पहला दिन उसको बताएंगे कि देखो तुम अभी तक क्या खेल किए थे, आगे हम लोगों को क्या खेल करना है, ठीक ना। उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगा, क्या सिलेबस होगा, पूरा 2 घंटा तक एकदम प्रवचन देके हम पसीना पसीना नहा के बेहाल। अब पसीना पसीना नहा के बेहाल गए, निकले, केबिन में जा करके बैठे। बैठे तो गार्ड पानी लेकर के आया, और उसी के साथ एक बच्चा घुसने लगा तो गार्ड रोक दिया। तो बोले नहीं नहीं, आने दीजिए, पहला दिन है, बच्चा भड़क जाएगा तो नुकसान हो जाएगा मेरा ही। आया और हमको कह रहा है ऐसे खड़ा होके कि सर मैथ तो सुमित सर पढ़ाएंगे ना, ऐसे। तो हम ऐसे उठ के कुर्सी पर से खड़ा हो गए कि देखो, देखो तो कुछ समझ में आ रहा है। ऐसे करके देख रहा है, घूम फिर करके, उसको बुझाइए नहीं रहा है। गधा, 5 फीट 9 इंच के आदमी, तोरा समझ में नहीं आ रहा है, एते को कि अल्फा बीटा गामा कैसे समझ में आएगा जी, समझे। तो ये सब कहानी होता है। तो कभी कभी कुछ चाहते नहीं है, ऐसे ही जोक बन जाता है। समझ में आ रहा है। चलिए, तो ये समझ में आया। अब आप लोग क्या करिए, अगला क्वेश्चन हमको बना करके दिखाइए। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि अगर y इक्वल टू है x इंटू रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 3, देन आपको फाइंड करना है क्या, dy बाई डी क्या होगा। चलिए बनाइए। अच्छा, पिछले 4 5 दिन से जो लोग क्लास कर रहे हैं वो लोग कौन कौन है, पिछले 3 4 दिन से। आप लोगों को समझ में आ रहा है, दिक्कत नहीं ना हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर थोड़ा बहुत दिक्कत हो तो क्लास के बाहर मिल लेना है। गवैया जी आज क्लास में आए हैं क्या, जो कल आए थे सामने बैठे थे, उसका नाम गवैया जी है। हम रखे हुए हैं, साक्षी है क्लास में। गवैया जी आज नहीं आया है। गाना जो बढ़िया गाता है, क्या नाम है इसका, शकीर। हाँ, नाम उसका भुला जाता है, गाना बढ़िया गाता है। चलिए, बन गया आप लोगों से, कितने लोगों से बन गया, आधा सॉल्व हुआ है, बाकी का आधा करो जल्दी। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको ये कुछ नहीं बुझा रहा, ईमानदारी से। सबको बुझा रहा है तो बनाओ, हम बैठते हैं यार। बैठ जाएगा तुम्हारे साथ ही आके, बनाओ। चलो देखो, ये एक चीज देखो पहले, कि अगर a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n रहता है तो इसको आप पावर को जोड़ देते हैं कि नहीं जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। अच्छा, इसी तरह से देखिए कि जो यहाँ पर है आपका y इक्वल टू, सुनिए, जो y इक्वल टू है x रूट एक्स प्लस 3, यही ना। तो इस x रूट का मतलब कितना हुआ, x का पावर 1, और रूट x का मतलब कितना हुआ, 1/, और दोनों किस में है, इस रूट x का मतलब कितना हुआ, और प्लस, जरा सा देख, पावर x, दोनों का बेस सेम, तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो जुड़ जाएगा तो एक को और आधा को जोड़ेगा 1.5, 1.5 का मतलब कितना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। प्लस एक्स का पावर 1/2 और प्लस कितना। अब देखो कि जब dy बाई डी लिखोगे तो dy बाई डी में पावर को पीछे लाना है, और पावर में से एक को घटा देना है, प्लस फिर से पावर को पीछे लाना है और पावर में से एक को, और 3 का डिफ्रेंसिएशन कितना, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये देखो कितना हो जाएगा, 3/2, एक्स का पावर 1.5 में से एक गया तो आधा बचेगा, है कि नहीं। यहाँ देखो,
+1/2 x, आधा में से एक जाएगा तो माइनस आधा बचेगा, 0 को छोड़ ही देते हैं। ये कितना, 3 से 3 कैंसिल, अच्छा 3/2 है क्या सर? चलो देखो ये कितना था, 3/2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 3/2 और x का पावर 1/2 को +1/2 और इस माइनस आधा को नीचे ले आते हैं तो प्लस आधा हो जाएगा। फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 3/2 √x +1/2 और इसको भी लिख लेंगे कितना, सवाल कंप्लीट। इसमें कोई चैन रूल कहाँ पे, नीचे, हाँ लेके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक ना। चलिए हो गया। तब तक देखो कितना फॉर्मूला पर गए थे हम लोग, तब तक फॉर्मूला नंबर कितना पढ़े थे, 4 फॉर्मूला है ना। चलो ये पॉलिनोमियल की कहानी थी। अब फॉर्मूला नंबर 5 मैं इसी में ऐड कर रहा हूं, थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री को लेकर के, कि अगर dy/dx रहे निकालना और y इक्वल टू दिया रहे आपके पास क्या, sin x, ये क्वेश्चन नंबर 5, समझे। तो जो dy/dx ऑफ sin x होता है वो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, और छठा नंबर में याद रखना कि जो dy/dx ऑफ cos x होता है ये होता है कितना, माइनस sin x, ठीक है। तो ये भी 2 फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, dy/dx ऑफ sin x का cos x और cos x का कितना, माइनस sin x। अब देखो कि अगर इस पे इससे ज्यादा से अपन को काम नहीं है, tan का sec² x होता है, वो सबसे अपन को काम नहीं है, याद है मेरे को, है। अच्छा भाई आ रहे हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक ना। सुनिए अब बात को थोड़ा सा यहाँ से क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, बात को यहाँ से थोड़ा सा बढ़ाते हैं, क्या कि क्वेश्चन है अगर आपके पास y इक्वल टू दिया है कितना, sin x², ठीक ना। और आपको कह रहे हैं क्या, कि बताओ क्या कि dy/dx कितना होगा। अब तुम फिर से देखो कि इस साइन थीटा के फॉर्म में है, थीटा का वैल्यू डिपेंड कर रहा है x पे और साइन थीटा का वैल्यू डिपेंड कर रहा है, समझ में आ रहा है बात, मतलब एक पूरा चैन चल रहा है कि साइन x रहना था तो ये x² है, x² डिपेंड करता है किस पे, x पे, साइन डिपेंड करता है x² पे और x² किस पे डिपेंड करता है, x पे। तो आप देखिए ध्यान से, फिर से आप क्या करिए ना, x² को मान लीजिए क्या, t, फिर से इसको क्या मान लेते हैं, t। जब इसको मान लोगे t तो क्या काम होगा, ये देखो काम क्या होगा, d/dx ऑफ कितना, साइन t। अब साइन t का डिफरेंशिएशन हम लोग कितना जाते हैं, लेकिन यहाँ देखो t है, यहाँ क्या है, तो करना क्या पड़ेगा, dt/dx, तो ये हो जाएगा cos t के जगह पर कितना, x² और इनटू d/dx ऑफ t के जगह पर कितना। अब देखो ये कितना हो जाएगा, cos x² और इनटू x² का डिफरेंशिएशन कितना, तो इसको कितना लिखोगे, 2x cos x²। ध्यान देना ये x² एंगल है और ये एंगल नहीं है, समझ में आ रहा है बात। तो ये जो बता रहा था साइन n थीटा का, ये क्या बता रहा था, d/d थीटा ऑफ साइन n थीटा, ये भी सेम कहानी है ना। इसको क्या मान लो, t, तो t मानोगे तो साइन का हो जाएगा cos n थीटा और इनटू d/d थीटा ऑफ कितना, n थीटा, है ना। तो n तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा कितना, cos n थीटा और इनटू n बाहर आ जाएगा, d थीटा/d थीटा कितना हो जाएगा, 1, तो ये हो जाएगा कितना, n cos n थीटा, ये n थीटा एंगल है और ये n क्या है, बाहर है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। तो ये भी क्या है, चैन रूल का सवाल है, समझ में आ रहा है। चलो कहाँ पे, हाँ बोलिए, x कैसे मानेंगे, एक बताओ, x² और x में फर्क है, x का वैल्यू 1 डालो तो ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, -1 डालो तो ये 1 आएगा, ये -1 है, बराबर है क्या। x² को x का भी मानेंगे, नहीं मानेंगे, कोई नया चीज मान लेंगे, ठीक ना। और जो नया चीज मानेंगे उसके टर्म में बढ़ेंगे। बोलिए कोई समस्या, समस्या है सर, क्या समझ में आ रहा है, इतना का यूज आने वाला है, आप लोग घर से ही सब सवाल का निश्चित रूप से प्रैक्टिस करके आएंगे।
क्या बोले इसको? देखो तुमको क्या बोले कि जब भी यहां पर तुम देखो कि अगर साइन एक्स रहता तो साइन का वैल्यू डायरेक्ट एक्स पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन अगर यहां पर है साइन एक्स एक्स स्क्वायर, सुनो, अगर है क्या साइन एक्स एक्स स्क्वायर, तो साइन का वैल्यू एक्स एक्स स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। साइन किस पे डिपेंड कर रहा है? साइन डिपेंड कर रहा है एक्स एक्स स्क्वायर पे, और ये एक्स एक्स स्क्वायर किस पे डिपेंड कर रहा है? चैन बन रहा है कि नहीं? चैन बन रहा है तो पहले क्या करेंगे, ये काम करेंगे चैन रूल लगा के। समझ में आ रहा है बात? तो चैन जैसे ही बने तो क्या करना है, ये काम करना है। समझ में आ रहा है? अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो कि तुम्हारे पास दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन। चलो बनाओ, बनाओ। y इक्वल टू है एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन। 3/2 एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये सही है। अच्छा, रूट में किसी का आंसर नहीं आया है? रूट में नहीं आया किसी का आंसर? चलो सुनो, अगर किसी का आंसर आया हुआ है 3/2 रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन और इंटू 2x, 2 से 2 जाएगा, 3x इंटू रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो वो लोग सही है। आया है? अगर नहीं आया है तो देखिए क्या होगा। चलिए देखिए, इसका पूरा पावर कितना, इसी को देखो, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन का पावर वन और इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन का पावर आधा लिखेंगे कि नहीं? बेस से मैं तो पावर जुड़ेगा, तो पावर जुड़ेगा तो एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन का पावर कितना हो जाएगा, वन प्लस वन बाय, यानी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन का पावर कितना हो गया? अब देखो ये अलग टाइप का लग रहा है, क्या मान लेंगे? टी मान लेंगे। अब जैसे ही लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो ये हो जाएगा कितना भाई, ये हो जाएगा कितना तुम्हारा, ऐसे देखो टी का पावर कितना, 3/2, तो पावर को पीछे लाओगे और पावर में से एक को क्या करोगे, घटाओगे, और इनटू क्या करोगे, डी टी बाई डी एक्स, है ना? अब देखिए ये कितना हो गया, 3/2, और टी का पावर डेढ़ में से एक गया तो आधा, और इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ टी, किसको माने थे, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन को, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, कितना हो जाएगा 3/2 इंटू टी के जगह पर कितना, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका पावर कितना, आधा, और इनटू इसको करोगे तो 2x और प्लस 0 हो जाएगा। देखो ये हो गया कितना, 3/2 रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, पावर आधा को रूट लिख लिए, और इनटू कितना 2x, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना 3x रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? देखिए मिला जुला के अभी तक में हम लोग जो पढ़े वो कितना चीज आपको याद रखना है, इतना ही अपने फिजिक्स के लिए, इससे ज्यादा कभी यूज में नहीं आएगा। ठीक है, इससे ज्यादा कभी यूज में नहीं आएगा, और आएगा भी तो हम आगे बताएंगे, बहुत दिन के बाद आएगा, तब तक तुम मैथ्स में पढ़ चुके रहोगे। अल्टरनेटिंग करंट में आता है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का, तो उसको 1 माइनस कॉस 2x/2 के फॉर्मूला में तोड़ते हैं, और 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस कॉस x/2 इसमें भी तोड़ते हैं। ये साइन स्क्वायर का होता है मुझे लग रहा है, और ये कॉस स्क्वायर का होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में तोड़ के हम लोग क्या करते हैं, उसको बनाते हैं। ये भी आसान होता है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, लेकिन बेसिक डिफ्रेंसिएशन आपको आना चाहिए। अब देखिए अभी तक क्या पढ़े थे, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, क्या पढ़े थे, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट कितना आया था, 0। क्या पढ़े थे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, एन एक्स एन माइनस, क्या पढ़े थे, डी बाई डी एक्स ऑफ के इंटू एक्स टू द पावर अगर एन रहे तो कांस्टेंट को क्या करेंगे बाहर, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर
इतना पढ़े थे। उसके बाद क्या पढ़े थे कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू प्लस डॉट 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 ऐसा कुछ रहे या माइनस में रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आसानी से अलग कर देते हैं। डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स प्लस माइनस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, और इस तरीके से हम लोग बढ़ते जाते हैं। ये था पॉलिनोमियल का कहानी। अगर मैं क्या बोला था कि डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग एफ एक्स था, ठीक ना, समथिंग मतलब दूसरा वेरिएबल आ जाए, मान लो कि एफ टी आ जाए, ठीक ना, और एफ टी और इसका पावर कितना आ जाए एन, तो क्या करते थे पहले एन इंटू एफ टी का पावर एन माइनस वन करते थे, और इंटू डी बाई डी टी ऑफ एफ टी करते थे। यही काम ना करते थे, टी से मल्टीप्लाई। ये कहानी इतना पढ़े थे। उसके बाद क्या पढ़े थे आपसे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का क्या बोले थे बेटा कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये कॉस एक्स कितना बताए थे माइनस ऑफ साइन एक्स। इतना चीज आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला इतने याद रहेंगे 1 2 3, तो बेसिक अपना काम क्या हो जाएगा, हो जाएगा 6 नंबर और ये 7 नंबर। इतना चीज याद रखना, बाकी कुछ और डिफरेंशिएशन जरूरत पड़ने पर मैं ऐड करता जाऊंगा, अभी पढ़ाना उचित नहीं रहेगा, ठीक है। अब अगले दिन इसी का एक इनवर्स प्रोसेस है जिसको बोलते हैं क्या, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अगले दिन हम लोग कुछ इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे, और तुम देखना कि इंटीग्रेशन में जो डिफरेंशिएशन में हुआ है उसका रिवर्स होगा, ठीक ना, उसका रिवर्स होगा। तो रिवर्स होगा तो उस कहानी को हम लोग अगले दिन स्टडी कर लेंगे, और फिर मंडे से शुभारंभ करेंगे अपने नए टॉपिक